गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से इसका अगला पार्ट लेकर आया हूँ 10th BSCB मॉडल पेपर 2 का, जो इंटरनेट से लिया गया है। ठीक है, इसमें हम पार्ट 3 का सॉल्व करेंगे, इसमें से हम इससे पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1 जिसमें 1 से 20 तक था क्वेश्चन, 1 से 20 तक। पार्ट टू में इसका था 21 से 50 तक। अभी होगा पार्ट 3 इसका हो जाएगा पार्ट 3 में होगा 51 से लेकर 100 तक। इसमें पूरा सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम पूरे 100 तक अभी सॉल्व करेंगे इसमें। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिए, हम एक एक करके सभी को हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, 52 नंबर में कहा जा रहा है x प्लस में 2y प्लस में 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं कैसा। तो हल कैसा होंगे सबसे पहले जान लेते हैं। इसमें a1/a2 बराबर b1 बटा में b2, b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला पार्ट में होता क्या है, इसमें ये तीसरा वाला नहीं दिया हुआ रहता, ये दिया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, इसमें ये दोनों बराबर रहता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर है c1 बटा में c2 का। तीनों बराबर हो जाएगा, यानी समांतर हो जाएगा। तो इसका अनेक हल हो जाएगा। जब तीनों समांतर होगा, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो इसका समांतर हो जाएगा। समांतर में अनेक हल होते हैं। ठीक है, और जब a1 बटा में a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा में b2 का, अब बराबर न होगा c1 बटा में c2 का, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है इसमें। तो ये देखिए, इसका मान हमारा यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो a1 का मान हो गया 1, और यहाँ पर देखिए a2 का मान हो गया -3 बराबर। फिर यहाँ देखिए b1 का मान हो गया 2 बटा में यहाँ b2 का मान होगा -6। अब बराबर यहाँ c1 का मान हो गया 5 बटा में यहाँ c2 का मान हो जाएगा 1। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर काटेंगे तो ये भी 3 बार में कट जाएगा, यानी कि पहले से हमारा 1 बटा -3 अब बराबर 1 बटा में -3 अब बराबर नहीं है 5 बटा में 1 का। ठीक है, तीसरा पार्ट बराबर नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसे 2 बेलन है, कितना 2 बेलन है, उनकी त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, ये r1 का मान दिया हुआ है और ये r2 का मान दिया हुआ है, ये वाला r2 का मान, और ऊंचाई का अनुपात यानी h1 h2 दिया हुआ है। यानी 2 बेलन है, तो 2 बेलन का अनुपात जब भी पूछा जाए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बड़े वाला यानी पाई r1 के होल स्क्वायर अगुने h1 बटा में दूसरे बेलन का आयतन निकाल दीजिए, r2 का होल स्क्वायर गुने h2
2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें इसका मान रख देते हैं। यहाँ पर पाई से पाई खत्म हो जाएगा, बच जाएगा R1 इंटू R1 का होल स्क्वायर गुने H1, अब बटा में R2 का होल स्क्वायर बटा में H2 बच जाएगा। ठीक है, इसका मान हम रखते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कितना बचा हुआ था, R1 का होल स्क्वायर गुने H1 बटा में R2 का होल स्क्वायर गुने H2। तो R1 का मान कितना हो दिया, 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 हो जाएगा। ठीक है, गुने और यहाँ पर देखिए ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था 5 है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सो उसके अनुपात यानी दूसरे त्रिज्या यानी R2 का मान कितना दिया हुआ है, R2 का मान फिर 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुने यहाँ पर है 3, 9 तिया 27, यानी 5 को गुना करेंगे 4 से तो 20 हो जाएगा, 20 अब बटा में 9 तिया 27 से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में क्या कहा जा रहा है, एक किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई पी बिंदु है, 13 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, हाँ, पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, इधर खींचिए चाहे इधर खींचिए कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर ही खींचे जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से स्पर्श रेखा इसकी 12 सेंटीमीटर है, ये वाला तो त्रिज्या हो जाएगी, ये वाला त्रिज्या हो जाएगी। और जब भी वृत्त का त्रिज्या पर से कोई स्पर्श रेखा गुजरती तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला भाग जो है सो कर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कर्ण। ये वाला भाग कर्ण हो जाएगा। कर्ण में यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना समकोण त्रिभुज, यानी कि 13 और 12 का रिलेशन कितना से होता है, तो 5 से होता है, यानी कि इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलते क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। 55 में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्य का योगफल -3 तथा गुणनफल 2 होगा। इसका सबसे पहले ये दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है आपको 2 दे दिया है। ठीक है, अब चलते हैं, इस फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का निकालने वाला। तो चलिए उसके फार्मूला को जान लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसको नोट करने से क्या होगा, आपको आगे जब हम मॉडल सेट थ्योरी कराएंगे तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, इसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसमें एक्स स्क्वायर का मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था -3 अब -3x अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस में 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ये हमारा बहुपद निकल गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, इसमें ऑप्शन चुन लीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 56 में क्या कहा जा रहा है, 0 से 50 तक में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। अरे तो 1 से लेकर 50 तक में 50 संख्या होती है, जिसमें से 25 सम और 25 विषम होती है। क्या होती है,
विषम संख्या होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 पे क्या कहा, परिसर कर रहा है। परिसर बराबर क्या होता है, तो परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या माइनस में सबसे छोटी संख्या को घटाने से परिसर निकलता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी संख्या कितना है, 30 है। तो 30 माइनस सबसे छोटी संख्या कितना है, 9, सबसे छोटी संख्या 9 है। तो इसमें से 9 घटा लीजिए, बच जाएगा हमारा 21, ऑप्शन नंबर डी। 21 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 में क्या कहा जा रहा है, दो चर में से एक घातीय समीकरण ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो इसका कितना हल होंगे, तो इसका सिर्फ एक हल होंगे। कितना हल होंगे, केवल एक हल होंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 में क्या कहा जा रहा है, यदि कोई हल नहीं होगा, तो यदि समीकरण के x माइनस 5 बराबर 2 इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर में 7 है कि कोई हल ना हो तो के का मान कितना हो जाएगा। कोई हल नहीं होगा कब, जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर ना होगा c1 बटा में c2 के तब, c1 बटा में c2 के तब, ठीक है। तब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 c1 बटा में c2 का मान पहले रख लेते हैं, इसका मान बराबर करने के लिए। ये दोनों मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें देखिए a1 का मान k है बटा में a2 का मान 6 है, ठीक है। अब चलते हैं फिर b1 का मान -5 है और b2 का मान 2 है, ठीक है। अब फिर बराबर नहीं होगा तो c1 का मान 2 है और c2 का मान 7 है। ये तो बराबर नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये दोनों को बराबर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों बराबर है ना, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 2k बराबर, इसको जब गुना करेंगे इससे तो 6 × 5 से माइनस में 30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो -15 हो जाएगा, -15 यानी के का मान हमारा कितना आ गया, -15, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको, साइन थीटा को रहने देते हैं, कोस थीटा को हम बदल देते हैं। तो कोस थीटा अब इसमें क्या करते हैं, कोस थीटा को बदल देते हैं, ठीक है। यानी कोस थीटा कैसे आया होगा, जब इसमें साइन 90 माइनस थीटा किया गया होगा, 90 माइनस थीटा किया गया होगा, तो साइन से साइन खत्म, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा का मान निकालेंगे तो ये हमारा 45 बार में कट जाएगा, यानी थीटा का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 में क्या कहा जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए, अब 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। 63 पे चलते हैं। इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2 नंबर में ही पूछा जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो एक्स तो यहाँ पहले से है ही एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब -2 को स्क्वायर के रूप में लाना है, तो -√2 का स्क्वायर कर सकते हैं,
तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस में बी माइनस में बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं इसमें, जब ये दोनों स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अब हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस में √2 और एक इंटू एक्स माइनस में √2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस √2 बराबर 0 और फिर एक्स माइनस √2 बराबर में 0, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस √2 और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस √2, ठीक है, यानी कि माइनस √2 प्लस √2 ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस √2 प्लस √2, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1060 का मान कितना होता है। 1060 का मान 1060 का मान होता है 1060 का मान होता है √3। इसमें कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 के मान √3, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर देते, स्क्वायर से रूट खत्म बराबर 3, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। ये दे दिया है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो ये x1 का मान होता है, ये वाला x1 का, और ये y1 का, ये x2 ये y2, ठीक है। तो इसके दो बिंदु का बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, x2 का मान -1 है तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस फिर माइनस करना है 5 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस में फिर हो जाएगा 3 में से 7 को घटा के उसको स्क्वायर करके सबको रूट चढ़ा देना है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए यहाँ पर 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 प्लस में 7 में से 3 घटाइए तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर फिर 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 16 इस सब का रूट था, यानी 32 √32 हो जाएगा, यानी 2 गुने 16 16 का मान हो जाएगा 4 और √2 का मान नहीं निकलता है तो 4 √2 इसका क्या हो जाएगा 20 की दूरी हो जाएगा, 4 √2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 66 में कहा जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस में ax प्लस c बराबर 0 हो तो मूल समान होंगे कब, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 या d बराबर 0 होंगे, तब दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन होगा तब मूल बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा सही। अब चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो ये बड़ा घन है तो बड़ा घन को ऊपर रखेंगे, घन का आयतन क्या होता है, घन में से ही बनेगा, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, क्या होता है भुजा का क्यू, ठीक है। तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे करेंगे, ठीक है, बड़ा वाला को ऊपर छोटा वाला को नीचे, भुजा का क्यू, ये 6 का क्यू कितना होता है 216 बटा में 2 का क्यू कितना होता है 8 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में 27 बार में कट जाएगा, कितना 27 बार में, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। किसी घटना का कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 0 से छोटा कभी नहीं होगा और 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन में से देख लेते हैं, ये तो कभी नहीं होगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो गया सही। अब चलते क्वेश्चन नंबर हमारा है 60,
से 69 69 हो गया। चलिए अब क्या कहा जा रहा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये वृत्त हो गया, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P है, किसी बिंदु के बाह्य वृत्त P है, P से स्पर्श रेखा खींची गई है, P से, यानी यहाँ पर केंद्र हो गया, P से स्पर्श रेखा खींची गई, PA और PB, तो PA और PB, तो PA का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, PB का मान पूछ रहा है, तो यानी समझ लीजिए बाह्य बिंदु से दूरी समान होती है, PA बराबर में PB, तो PA का मान 4 है तो PB का मान भी 4 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कह रहा है। मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर को कर दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को, यानी 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर कितना आ जाएगा 100, 100 का मान कितना होता है 10, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, जब दोनों को जोड़ के देखिएगा तो 90 डिग्री पुट जाएगा, 90 डिग्री पुट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, तो साइन 18 डिग्री को रहने देते हैं, अब कॉस 72 डिग्री को कैसे लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री को लिखेंगे 90 माइनस 18 डिग्री घटा के तो 72 आ जाएगा, यानी कि हमारा आ गया साइन में 18 डिग्री अब बटा में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, जितना थीटा रहेगा उतना ही साइन 18 डिग्री, साइन 18 खत्म बराबर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 72 में फिर मध्य बिंदु निकालने के लिए आ गया, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे x1 x2 को जोड़ देंगे, x1 x2 को जोड़ देंगे, 2 और 4 कितना होता है 6 बटा में 2 कर देंगे, कॉमा फिर y वाला को जोड़ेंगे y1 प्लस में y2, यानी माइनस में 4 माइनस में 2 माइनस में 6 बटा में 2, इसको काटेंगे इसको काटेंगे, ये 3 बार में ये माइनस 3 बार में, तो 3 कॉमा माइनस 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 3 कॉमा माइनस 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब क्या है क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, क्या देते हैं क्षेत्रफल, तो भुजा पूछेगा, तो भुजा पूछ रहा है इसमें, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे सबका, रूट अंडर 64 का मान होता है 8 और रूट अंडर 121 का मान होता है 11, 8:11 जिसमें ऑप्शन है मार दीजिए, 8:11 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते एक शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, तो उसका आयतन कितना होगा, तो उसका आयतन हो जाए, शंकु का आयतन हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है किसे पी क्यू को मिलाने में रखेंगे मध्य बिंदु, फिर मध्य बिंदु आ गया, तो क्या करेंगे दोनों का एक्स अक्ष को जोड़ देंगे, x1 x2 को जोड़ देंगे, -4 और 8 को जोड़ेंगे, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बटा में 2, कॉमा फिर 2 और 6 को जोड़ेंगे, 6 2 8 बटा में 2, 2 से 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, 2,4 हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा इसका, 2,4 ऑप्शन सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 में कहा जा रहा है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इसकी भुजा 2 है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सबसे पहले समझिए ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में 2a है, इसके क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर होता है, कितना होता है भुजा का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या है ऊंचाई पूछा जा रहा है, ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई के लिए सूत्र क्या होता है, तो √3/2 गुने भुजा होता है, तो भुजा कितना है 2a, ठीक है 2a, तो 2 से 2 खत्म, √3 गुने a, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे 77।
अब जो है क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है समांतर श्रेणी 2 6 10 14। तो इसमें ए का मान हो गया 2, डी का मान हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे बच जाएगा हमारा 4, डी का मान डी बराबर हमारा 4 आ गया। ठीक है, ए बराबर हमारा 2 आ गया, ए बराबर 2, डी बराबर 4 आ गया। अब कहा था कौन सा पद 82 है कौन सा पद 82 है। तो 82 यानी माना कि एनवा पद 82 है, अंतिमा पद 82 है, एन का मान पता करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पर ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान पता है, ए एन का मान 82 है, ए का मान 2 है। अब प्लस में एन माइनस एन का मान पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है। ठीक है, ये 82 इधर जाएगा तो 80 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 80 बराबर 4 से गुना करेंगे एन को तो 4n, अब माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 4 जो है इधर जोड़ेंगे, इस 80 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84 बराबर ये बच जाएगा 4n। अब n से इसको काटेंगे तो ये 2 और 1 21 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 21 बार में, 21 बार में कट जाएगा तो यानी n का मान हमारा 21 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 21वां पद जो होगा इसका 82 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन 5, 15, 20 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। तो लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे क्या, तो पहले 5 का निकालेंगे तो 1 गुने 5। ठीक है, यानी केवल 5 का निकालेंगे तो ये 5 केवल 5 से कटेगा। ठीक है, अब फिर 15 का निकालते हैं तो ये 3 से 5 बार में कट जाएगा। फिर 20 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने 5। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले लौसा और फिर मौसा, पहले लौसा फिर मौसा का। तो पहले सबसे पहले लौसा निकाल लेते हैं इसका, एलसीएम निकालते हैं कैसे, तो जो इसमें सब शामिल रहेगा ना उसको पहले लिखेंगे। इसमें 5 शामिल है तो 5 को पहले लिखें। ठीक है, और 2 बार है, 2 गुने 2 और गुने 3, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 20 तिया 60, एलसीएम हमारा 60 आ गया। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उस सब में जो शामिल रहता है, एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में शामिल रहता है वो होता है, यानी 5 शामिल था। ठीक है, तब पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम अनुपात एचसीएफ यानी 60 अनुपात 5, 5 से काटेंगे तो ये कितना बार है, 12 बार, 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1 हमारा सही हो जाएगा, यानी 12 अनुपात 1 ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। 79 में कितना कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 बराबर का पी एक्स का एक शून्यक होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले ये 3 को अंडरलाइन कीजिए, 3 को हमको 3 को 2 भाग में तोड़ना है, जो गुना करने पर हमको -3 आना चाहिए, और सॉरी गुना करने पर -4 अगर जोड़ने पर या घटाने पर -3। सबसे पहले समझिए -4 में माइनस लगा हुआ है, यानी एक संख्या माइनस में होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 गुने -1, 4 गुने -1, 4 गुने +1, -4 गुने +1, 4 में से 1 घटाइएगा तो -3 बचेगा, और 4 में 1 से गुना कीजिए तो माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर पूछ रहा है, तो ये जो माइनस वाला जो आया इसका प्लस में आंसर हो जाएगा +4, और ये माइनस में प्लस में 1 है तो इसका आंसर माइनस में 1 हो जाएगा, यानी 2 शून्य हो जाएगा, +4 और -1, +4 और -1 ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 1 तो है नहीं इसमें। अब चलते हैं 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, यानी कि cos थीटा का मान होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार बटा में कर्ण, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5, आधार का मान 3 कर्ण का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक समकोण त्रिभुज में आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5, जब बड़ी 5 और 3 हो तो इसका रिलेशन 4 से होता है। ठीक है, 5 4
3, 3 4 5, यानी इसका समकोण त्रिभुज में रिलेशन होता है। इसी का बड़का भाई है 6:8:10। अगर 10 बड़ी भुजा है और 8 छोटी भुजा है तो इसका रिलेशन समकोण त्रिभुज में 6 से हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसका हम बात नहीं किए, इसको काट दीजिए। हम अभी बात कर रहे हैं इसका 3:4:5 के। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है 3 tan थीटा बराबर व्हाट। 3 tan थीटा बराबर व्हाट, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना था, लंब का मान था 4 और आधार का मान था 3, यानी 3 गुने इसका मान रख देते हैं लंब बटा आधार के, 4 बटा में 3, 3 से 3 खत्म, बच गया हमारा 4 आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 पे कितना क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 दिया हुआ है, बराबर होता है पाई आर के होल स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, रख देते हैं उसका मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, 11 से इसको काट देते हैं 2 बार में, और 11 से इसको काट देते हैं, इसको बटा में कितना कर देते हैं 10, दशमलव हटाने के लिए। इसमें 11 दून 11 तिया 33, 11 पचे 55, यानी 35 बार में कट जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 दूना 10, 5 सते 35, 7 बार में कट जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको आरी गुना कर देते, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो इसको इससे करेंगे 7 सते 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 सते 49, अब बटा में 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 49 बटा में 4 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इधर अगर स्क्वायर करते तो 7 का स्क्वायर है बटा में ये 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आर का मान हमारा 7/2, यानी कि 7/2, यानी 7 बटा में 2 है तो इसको काटेंगे 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। 82 में तो देखने से ही पता चल जाता है, इसका मान 0 हो जाएगा। कैसे, तो इसका cos 90 का मान कितना होता है, 0। क्या होता है 0, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। चलिए इसको हटाइए, इसका आंसर हो गया 0। अब चलते हैं, 2 संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। इसे क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, ए अगुने 18 बराबर 36 अगुने 2, तो 18 से इसको काट दीजिए 2 बार में 2, और 2 गुने 2, 2 दूना 4, ए का मान हमारा हो गया 4, ये हमारा सही हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है, इसी पर बना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है, इसमें कहा जा रहा है दो त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। ठीक है, 2 त्रिभुज हम भी ले लिए, इसका नाम दिए पी क्यू आर। ठीक है, और इसका नाम दिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। इसमें कहा रहा है क्वेश्चन कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, जब तीनों कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा।
PQR हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। tan थीटा का मान 3/4 है, tan थीटा का मान 3/4 यानी यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। लंब और आधार, लंब 3 आधार 4, 3 और 4 का रिलेशन 5 से समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, तो √121 अपरिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि वह परिमेय संख्या है। √121 का मान 11 हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर, ताश के पत्तों में, ताश के पत्तों में, ताश के एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है, एक पत्ता यादृच्छिया निकाली जाती है, इसके इक्का होने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले इक्का कै गो होता है पूरे ताश में, तो पूरे ताश में इक्का की संख्या होती है 4। अब पूरा पत्ती, टोटल पत्ती का हम बात करें तो होता है 52। इक्का के प्रायिकता हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का के, तो ये हो जाएगा इक्का की संख्या बटा में कुल संख्या 52। इसको काटिएगा तो 1/13 हमारा आंसर आ जाएगा, 1/13। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, किसी घटना के लिए कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो ये P किसी भी घटना का मान 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 1 से छोटा है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा ये सही होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है पॉलस X डैश Y डैश, ठीक है। ये प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले प्लस है, पहले प्लस है, फिर माइनस है, पहले प्लस है फिर माइनस है, सॉरी, इसमें हो जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, इसमें x का मान प्लस होता है तो प्लस और y का मान माइनस। तो पहले क्या है, प्लस है फिर माइनस है, प्लस है फिर माइनस है, यदि कौन चतुर्थांश में चला जाएगा, चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा, चतुर्थांश में चला जाएगा। अब करें 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समांतर श्रेणी 54, समांतर श्रेणी 54 51, यानी ए का मान 54 हो गया और डी का मान 51 में से 54 घटाइएगा तो -3। तो पूछ रहा है ए 10 बराबर क्या होगा, तो ए 10 बराबर होता है ए प्लस में 9d, यानी 54 और प्लस में 9 गुने -3, 9 27, 9 27, यानी 54 में से 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 हमारा आंसर आ जाएगा। 54 में 27 घटाएंगे तो 27 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर माइनस में भी है प्लस में भी है, तब माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, कहते हैं क्वेश्चन में P और Q दो अभाज्य गुण संख्या है तो उनका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि एक उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई, यानी उदर्ग खंभा है, इसका छाया की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई के √3 गुना है। छाया की लंबाई, इसकी लंबाई जो है खंभे की लंबाई से, इसकी लंबाई अगर मान लेते हैं 1, तो इसकी लंबाई से ये √3 गुना है, √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताने के लिए दोनों का रिलेशन क्या है, तो ये दोनों का रिलेशन जो होता है tan में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी x बटा में √3x, x से x खत्म हो जाएगा, बच जाएगा tan थीटा बराबर 1 बटा में √3। तो tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन,
तो इसमें तो ध्यान दीजिए, जब भी बटा में रहेगा, इस रूप में रहेगा बटा में, तो ये कभी नहीं समीकरण द्विघात समीकरण होगा, समझे। और पावर में भी अगर माइनस लगा हुआ है तो वो भी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। 94 क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में साइन बी प्लस सी बाई 2 है तो बराबर किसके होगा, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 है तो कॉस ए बाई 2 के हो जाएगा। इसको हम लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 95 में। 95 में क्या कहा जा रहा है, समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालिएगा समझिए पहले। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद है। तो पांचवा पद में जो बीच वाला जो होगा समांतर माध्य कहलाएगा, यानी x प्लस 6, x प्लस 6 है इसमें कहीं, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा x प्लस 6 है, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2, 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। अब 97 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पर। 97 में क्या कहा जा रहा है, एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर, एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर में से एक अधिकतम लंबा आयतन का गोला काटा जाता है, यानी कि ये हो जाएगा वर्ग। अब वर्ग से बनता है घन, ये बन गया घन, ठीक है। इसमें से अधिकतम लंबाई के गोला काटा जाता है, क्या काटा जाता है, गोला काटा जाता है, अधिकतम लंबाई के गोला काटा जाता है। तो गोला का जो व्यास हो जाएगा, गोला का व्यास हो जाएगा ये घन के एक भुजा के बराबर हो जाएगा। तो डी बराबर जब दिया है 14 सेंटीमीटर तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब जो है इसमें कहा जा रहा है से गोले का आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो गोला के आयतन होता है 4/3 पाई आर के क्यूब। तो 4/3 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 के क्यूब, 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी 4/3 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, एक साथ से एक साथ खत्म, एक साथ से एक साथ खत्म। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो 49, अब 22 चौक 88, 22 चौक 88 गुने 49/3। जब इतना को गुना करेंगे ये दोनों को तो ये हो जाएगा हमारा 4312। ये कितना हो जाएगा, 4312/3। जब इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1437.33, लगभग में 1437 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है देखिए, तो 1437 के आसपास है, तो 1437 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, 6, 8, 9 x तथा 13 का समाध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटा में कितना संख्या, 1 2 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है तो 5 से भाग दीजिए। इसका सबका माध्य कितना दिया हुआ है 10, 10 को बटा में 1 कर दीजिए। अब क्या करते हैं इसमें, 5 को 50 से गुना कर दीजिए, इस सब को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 और 9, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, और 23 और 3 26, 23 से 3 26 और 10 36 हो जाएगा। 8 6 14 और 14 और 9, 14 9 23 और 23 और 3 26, 26 और 10 36, 36 और प्लस x, 36 और प्लस
x बराबर 10 पचे 50, 50 में से 36 को घटा दीजिए, बच जाएगा हमारा 14, x के मान 14 हो जाएगा, x का मान 14, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? एक रेखा जो वृत्त के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए ए है, इतने बी है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या कहलाती है? तो जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। एक और बात नोट कर लीजिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। इसको नोट करते चलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छा, सॉरी 100 नंबर में, 100 नंबर में क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहा रहा है इसमें एक आदमी जो है 24 मीटर पश्चिम चलता है, 24 मीटर पश्चिम चलता है। तो सबसे पहले डायरेक्शन समझ लीजिए, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। ठीक है, तो पूरब चलता है, तो पूरब चला दिए कितना? 24 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो है पुनः उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से, यहाँ से प्रारंभिक स्थान यहाँ से वह कितनी दूरी पर है, यहाँ अभी कितनी दूरी पर है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री कौन बना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण होता है। कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? कर्ण का मान निकालने के लिए रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 और प्लस में 10 का स्क्वायर 100, यानी 676, रूट अंडर 676 का मान होता है 26, यानी 26 मीटर हो जाएगा। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? 26 मीटर। ठीक है, ये हमारा पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी पार्ट 3 का पूरा क्वेश्चन हो चुका है। 51 से लेकर 100 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक पार्ट 1 में रखेंगे, पार्ट 1 में रखेंगे। ठीक है, ये अगले दिन ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।